ये जी जो हरियाणा सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो आदेश पास किए हैं, 3 कृषि संबंधित जो अध्यादेश लागू किए हैं, वो हरियाणा सरकार ने फौरन जो है वो लागू कर दिए गए हैं। जबकि चाहिए उनको ये था कि वो विधानसभा का सत्र बुलाते और उसमें वो जितने भी एमएलए हैं या जितने भी मिनिस्टर हैं वो इस पर वोटिंग करते, ताकि हमें भी, किसानों को और हम व्यापारियों को ये पता लगता कि कौन इस कृषि अध्यादेश के खिलाफ है और कौन किसानों के हित में है। तो ये ज़रूरी था, लेकिन इन्होंने चोर दरवाजे से जो है वो अध्यादेश जारी करके फ़ौरन लागू कर दिया। हमें ये समझ नहीं आ रही कि ये बहस से भाग क्यों रहे हैं। हम दावा करते हैं हम एक छोटे से आड़ती हैं, हम किसी भी बड़े से बड़े कैबिनेट मिनिस्टर से, चाहे वो केंद्र सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो हरियाणा सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर हो, हम उनसे बात करने को तैयार हैं। मैं सबसे पहले ये एक ही जो है पहला अध्यादेश जो है दुर्भाग्यपूर्ण ये बताना चाहता हूँ कि जिस सरकार में, जिस इस हिंदुस्तान में जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता हो और जवान जो हो है वो जितने पिछले 6 साल से लगातार शहादत दे रहा है, और दूसरी तरफ जो किसान है वो सड़कों पे अपने हाथ तुड़वा रहा है। जबकि जिस देश में सत्ता बदलने का चाबी जो थी भी किसान के पास होती थी कि वो किसान किसको सत्ता सौंपेगा, लेकिन दुर्भाग्य से आज ये हो रहा है कि सत्ता बता रही है कि हमने किसानों को क्या देना है, और दे क्या रहे हैं, लठ दे रहे हैं। मैं पहले ही जो सबसे पहले अध्यादेश है, जो फर्स्ट अध्यादेश है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने फार्मर प्रोड्यूस एंड ट्रेड एक्ट जो बनाया है, उसमें यह बनाया है भी कोई भी व्यक्ति जो पैन कार्ड के आधार पे मंडी के बाहर वो अपनी परचेज जो है वो किसी भी किसान की परचेज कर सकता है। परचेज के वो 3 दिन बाद उसकी जो है 72 घंटों में वो पैन कार्ड वाला व्यक्ति 3 दिन बाद उसकी पेमेंट जो करेगा। अगर वो पेमेंट नहीं करता तो किसान जो है वो उसकी अपील एसडीएम के पास कर सकता है। एसडीएम अगर उसकी सुनवाई करके उसके आगे जब भेजेगा तो डीसी उसकी सुनवाई कर सकता है। डीसी के बाद नो अपील नो दलील, जो डीसी फैसला दे देगा वो किसान को मानना पड़ेगा। अब ये बड़ी अजीब बात है कि ना उसमें एक केवल पैन कार्ड के आधार पर ना केवल उसका बैंक बैलेंस देखा जा रहा है, ना उसकी कंपनी की रेपुटेशन देखी जा रही है, वो किस तरीके से किसान को पेमेंट करेगा। जबकि दूसरी हम आड़ती जो पिछले लंबे अरसे से हम काम कर रहे हैं, कोई यहाँ 60 के सन से बैठा है, आज तक किसी किसान से हमारा कोई किसी लेन देन का कभी कोई किसी का जो है वो झगड़ा नहीं हुआ। जबकि दूसरी बात ये है कि कंपनियों को तो छोड़ो, किसान जो है वो बैंकों में भी पैसा रखने के लिए तैयार नहीं होता, और हमें वो हमारे पास सुरक्षित अपने पैसे को वो सुरक्षित समझता है। हमारी ये समझ से परे है भी क्यों उन कंपनियों को किसानों को लुटवाने के लिए ये जो सरकार है वो लाना चाह रही है, जबकि हम इस काम करने के लिए ट्रेडिशन में हमारे जो बाप दादा थे वो काम करते आ रहे हैं, और अब तक हम काम कर रहे हैं, आगे हमारी औलादें काम करेंगी। ये हमें बर्बाद करने के लिए, किसानों को बर्बाद करने के लिए और मजदूरों को बर्बाद करने के लिए, मुनीमों को बर्बाद करने के लिए ये अध्यादेश जारी किया जा रहा है।